नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। मैं जयदेव सर, जयदेव कॉमर्स क्लास फ्रॉम मनिहारी। पिछला वीडियो में मैं 5B कंप्लीट कर चुका था। अब 5B क्या था, कॉमर्स का, ये डॉक्टर एस के सिंह का बुक का अकाउंट्स पार्टनरशिप का पहला चैप्टर चल रहा है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5B कंप्लीट हो चुका है। आज बनाएंगे 6 नंबर। 6 में है राज एवं अमृतांशु लाभ हानि को 3-2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार है, जिसकी पूंजी 2 लाख और 1,60,000 है। पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। अमृतांशु को 30,000 वेतन दिया जाता है। 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज की गणना करने के पूर्व किंतु अमृतांशु को वेतन चार्ज करने के पश्चात लाभ 90,000 था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। लाभ हानि नियोजन खाता दैट मींस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो सबसे पहला आपको देखा लाभ है या हानि है। यहाँ बताया जा रहा है कि वर्ष 2019 के समाप्ति के पश्चात लाभ है 19,000, सॉरी लाभ था 90,000। तो यहाँ प्रॉफिट हो गया 90,000 को यहाँ प्रॉफिट दिखाएंगे बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं। नेट प्रॉफिट 90,000 प्लस होगा इस जगह, क्योंकि यहां बोला गया है अमृतांशु को वेतन को चार्ज करने के पश्चात, दैट मींस अमृतांशु को वेतन देने के बाद यह लाभ 90,000 है। अगर अमृतांशु को 30,000 वेतन नहीं दिया जाता तो लाभ कितना होता, ये प्लस हो जाएगा इसमें 30,000। 90,000 और 30,000 टोटल 1,20,000। इस पर आएंगे फिर क्रेडिट साइड में। अब अमृतांशु को वेतन दिया जाएगा तो अमृतांशु सैलरी 30,000। पूंजी पर गणना 5% की दर से ब्याज, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरह से दे रहे हैं, जिसमें से राज और अमृतांशु, राज का पूंजी 2 लाख और अमृतांशु का पूंजी 1,60,000, उस पर पूंजी पर ब्याज की गणना करना 5% की दर से। तो राज अमृतांशु 2 लाख का 5% 10,000 आ जाएगा और 1,60,000 का 5% 8,000 आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया राज और अमृतांशु को मिला के 18,000। और तो इसमें कुछ नहीं है, बस अब ऐड कर लेंगे। अब दोनों साइड डिसाइड करेंगे कि दोनों साइड में कौन सा साइड का बड़ा है। जो साइड का बड़ा है उसी साइड वही अमाउंट दोनों कॉलम में जाएंगे। इधर 1,20,000 और इधर 48,000। तो इधर का बड़ा हो रहा है डेबिट साइड का 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 में 48,000 घटा लें, 72,000। तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू, इसमें जाएगा राज और अमृतांशु में। यह दोनों पार्टनर है और किस अनुपात में जाएगा, दिया हुआ 3:2। इस 72,000 को बांटना है 3:2 में। तो 3:2 अगर किसी स्टूडेंट को अगर ये चीज समझ में नहीं रहे सर 3:2 है, इसको बांटेंगे किस तरह से वो मैं बता रहा हूँ। 3:2 लिख दिया है और
इस अनुपात को टोटल योग करेंगे, जितना भी होगा उसका हर बना देंगे 3/5 और फिर इस यहाँ इसका 2/5, तो अनुपात आ रहा है 3/5 और 2/5। तो ये 72,000 प्रॉफिट आया, 72,000 को बांटेंगे, राज का शेयर हो जाएगा 3/5, 5 बचा 2, 22, 520 बचा 2, 520, 2 0 2, 14,400 गुना 3, 14 42,000 और फिर 1200, 43,200। फिर इसका 2/5 आ जाएगा 14,400 गुना 2, 28,800। तो टोटल हो जाएगा फिर इसको 72,000। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है, देख ले क्लियरली। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, देखते हैं क्या है। साझेदारों में लाभ का बंटवारा, डिवीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स पार्टनर्स। प्रॉफिट अगर प्रॉफिट दिया होगा उसको लाभ का बंटवारा किस अनुपात में करना, ये चीज की गणना करना, निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट ने 1 अप्रैल 2019 को क्रमशः 40,000 एवं 60,000 का अंशदान कर व्यवसाय प्रारंभ किया। ब्लैक का पूंजी हो गया 40,000 और व्हाइट का पूंजी हो गया 60,000। वर्ष के अंत में व्यवसाय को 30,000 का लाभ हुआ। लाभों का विभाजन करें, सिर्फ यहाँ लाभ का ही विभाजन करने के लिए बोला गया है। तो लाभ दिया हुआ है 30,000, तो एक नंबर में दिया गया यदि उनके लाभ हानि का अनुपात 3:2 है, यानी 3:2 है, तो ब्लैक और व्हाइट को क्या मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नेट प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। नेट प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 से बोला है, एक नंबर में दिया है यदि उनके लाभ हानि का अनुपात 3:2 है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इन रेशियो 3:2। तो इसमें ब्लैक और व्हाइट को क्या आएगा, तो यहाँ ब्लैक और व्हाइट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दिया 30,000 और व्हाइट भी बांटेंगे, ब्लैक भी लेंगे उसी 30,000 में और व्हाइट भी लेंगे इसी 30,000 में। ब्लैक का रेशियो हो जाएगा 3/5 इंटू 3/5 और व्हाइट का हो जाएगा 2/5। तो 5 6 30, 30, 6,000 गुना 3, 6 दिया 18,000। ये ब्लैक का निकल गया 18,000 और व्हाइट का 6,000 गुना 2, 6 में 12,000। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया।
अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, यदि वे भारतीय साझेदारी अधिनियम के प्रावधान के अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं तथा, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार अगर लाभ हानि अगर लिखा हुआ नहीं है, दैट मींस इसी को कहा जाएगा साझेदारी संलेख का अभाव। अगर किसी फर्म में साझेदारी संलेख का अभाव होता है तो लाभ हानि को बराबर बराबर बांटा जाता है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वन इज टू वन है, इसका अनुपात हो जाएंगे 1:1। तो ब्लैक और व्हाइट, फिर से इसी 30,000 को बांटेंगे, 30,000 गुना 1 into 1 तो 1/2, 30,000 गुना 2, इसको काट देंगे 15,000, ये भी 15,000। तो ब्लैक का निकल गया 15,000 और व्हाइट का भी आ गया 15,000। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि वे लाभों को पूंजी के अनुपात में विभाजित करते हैं, कौन? ब्लैक और व्हाइट। अब ब्लैक और व्हाइट का पूंजी का अनुपात, तो इस यहां लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इन कैपिटल रेशियो। अब इनका कैपिटल को जानना, ब्लैक और व्हाइट का, ब्लैक व्हाइट। ब्लैक का है 2 लाख, सॉरी 40,000 और 60,000। ब्लैक का 40,000 और इसका 60,000। तो इसका 4 0 और इसका भी 4 0, 2 से ये भी भाग लग जाएंगे, 2 गुना 4, 2 दिया 6। तो अनुपात निकल के आ रहा है 2:3। अब ये भी ब्लैक और व्हाइट बांटेंगे 2:3। ब्लैक प्रॉफिट वही 30,000 और व्हाइट 30,000 गुना 2/5 और 30,000 गुना 3/5। 5 6 के 30 और 5 6 के 30, 6 दूना 12,000 और ये 18,000। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीट। देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है, पूंजी के अनुपात में लाभ का बंटवारा, इन पूंजी का अनुपात निकालना है। किस क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2019 को पूजा और नेहा ने क्रमशः 20,000 एवं 12,000 की पूंजी के साथ व्यवसाय प्रारंभ किया। वे लाभों को पूंजी के अनुपात में बांटने को सहमत होते हैं। वर्ष के दौरान उनके लेन देन निम्नलिखित हैं। एक तरफ दिया हुआ है लगाई गई पूंजी और निकाली गई पूंजी, यानी ये पूजा और नेहा दोनों का पूंजी दिया हुआ है, लगाई गई पूंजी और निकाली गई पूंजी। 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यवसाय को 45,200 लाभ और वर्ष का लाभ दिया हुआ है 45,200। पूंजी के अनुपात में लाभों का विभाजन कीजिए और लाभ बंटवारे के लिए रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। रोजनामचा प्रविष्टि करें जिसमें जनरल एंट्री लास्ट में बनाने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8, कैपिटल रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो। पहले निकालेंगे पूजा। ये कॉलम आ गया फ्रेंड्स डेट का। डेट कैपिटल यूज ऑफ मंथ, यूज फॉर मंथ्स। कैपिटल यूज फॉर मंथ्स, इधर यहाँ प्रोडक्ट। देख ये पूजा का मतलब, पूजा का क्या है, पूजा का सबसे पहला पूजा और नया क्रम से 20,000। पूजा का कैपिटल हो गया 20,000। डेट 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019। कैपिटल 20,000। अब ये देखना कि ये अब लगाया कब है या फिर निकाला कब है, कब तक इनके पास पूंजी रहा है। 1 अप्रैल, अब इन्होंने पूजा लगाई, पूजा के द्वारा लगाई गई पूंजी 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल को 5,000। अब 1 अप्रैल को वो लगा रहा है 5,000, तो 1 अप्रैल से पहले यानी यहाँ लगाया 1 जनवरी 2019, सॉरी जनवरी आएंगे 1/1/2019। अब ये 1 अप्रैल को लगा, तो जनवरी फरवरी मार्च यानी टोटल उनके पास 3 महीना फुल्ली रह गया। तो जब 20,000 रुपया उनके पास पूरा रह गया, तो 20,000 का पूंजी पर ब्याज निकाले 20,000। उसके पास यूज फॉर मंथ 3 मंथ्स रह गए हैं। तो कैपिटल और कैपिटल यूज फॉर मंथ्स इस दोनों को गुना करेंगे, प्रोडक्ट निकाल जाएगा। प्रोडक्ट हो जाएंगे 60,000। अब 1 अप्रैल को फिर 5,000 रुपया लगा है, तो 1/4/2019 को 5,000 रुपया लगा दे, तो यानी 20,000 पहले था और 5,000 लगाए वो, टोटल उनके पास 25,000। अब ये देखना 25,000 उनके पास कितना तक रहा। 1 अप्रैल 1 अगस्त, पूजा ने 1 अगस्त को 2,000 रुपया निकाला है। अब 1 अगस्त को वो 2,000 रुपया निकाला, अगस्त से पहले
जुलाई तक, यानी अप्रैल तक, 1 अप्रैल से लेकर जुलाई तक, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना। तो यूज फॉर मंथ 4, तो 25,000 गुना 4 तो 1 लाख। अब वो 1 अगस्त को 2,000 रुपया निकाल ली, तो 1 अगस्त 8वां 2019 को 2,000 रुपया निकाले, टोटल कैपिटल 25,000, 25,000 में वो 2,000 निकाल लिए, तो बचा कितना? तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग 25,000 माइनस 2,000, बचे इसके पास 23,000। अब देखना यहाँ, अब क्या किए हो? पूजा 1 दिसंबर को पूजा ने फिर से 5,000 रुपया लगाया, 1 दिसंबर को, यानी दिसंबर, अगस्त से लेके अगस्त नवंबर, सॉरी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो दिसंबर में हमें नहीं जाना, फिर हमको नवंबर तक ही लेना। तो अगस्त, 1 अगस्त है तो ऐसा 1 अगस्त से ही पकड़ेंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 4 महीना है। यूज फॉर मंथ 4, 2396,000। अब फिर उन्होंने 1 दिसंबर को, यानी 1/12/2019 को 5,000 रुपया लगाई है, तो 23,000 था इनके पास, फिर 5,000 रुपया जब लगाए हैं तो 23,000 प्लस 5,000 बराबर 28,000। अब 28,000 रुपया कितने दिन तक? 1 दिसंबर से लेकर दिसंबर तक समाप्त करना, 31 दिसंबर तक, तो 1 महीना, तो 1, तो 28,000 गुना 1 तो 28,000। अब यहाँ टोटल प्रोडक्ट करेंगे, 0 0 0 8 6 14 बचा 1 9 6 15 2 17 1 18 और 1 1 2 2,84,000, यानी पूजा के द्वारा लगाई गई टोटल प्रोडक्ट मेथड से निकाले, टोटल प्रोडक्ट आ गया है 2,48,000। अब इसी तरह से निकालेंगे नेहा, सेम चीज करना है। सॉरी 23 टू 4 तो यहाँ पे 92, यहाँ ऐड करेंगे 8 2 10 के 0 से बचा 1 9 6 15 17 1 18, सॉरी यहाँ 2,80,000 ही आएंगे, मिस हो गए तो कैलकुलेशन में। अब कैपिटल एम्प्लॉयड बाय पूजा का निकाले, अब निकालना कैपिटल एम्प्लॉयड बाय नेहा। कैपिटल एम्प्लॉयड बाय सेम पर कैलकुलेशन करना है। डेट कैपिटल यूज्ड फॉर मंथ प्रोडक्ट। पूजा ने भी लगाया 1 जनवरी 2019 को 12,000, 1 2019 को 12,000। अब पूजा ने अगला ट्रांजैक्शन कब किया है? सॉरी नेहा ने 1 अगस्त को 8,000 रुपये लगाए। तो ये देखिए जनवरी से लेके उनके पास सितंबर तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 7 महीना तक रहा यूज फॉर
से कैपिटल यूज 4 मंथ, वो 7 मंथ 7 महीना यूज किया तो 12,000 गुना 7, 12 से 84,000 ये हो जाएंगे प्रोडक्ट। अब देखिए अब क्या किए हैं नेहा ने, अगला 4,000 रुपया 1 अक्टूबर को वो निकाली गई राशि में निकासी हुई राशि यानी निकाला गया ड्राइंग किया है, तो 4,000 कब वो निकाले हैं 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को वो 4,000 निकाले हैं। देखना इसमें से ही 4,000 वो निकालेंगे तो क्या करेंगे वो पूजा और नेहा के द्वारा लगाई गई पूंजी, नेहा के द्वारा लगाई गई पूंजी जी 1 अगस्त 1/8/2019, 1 अगस्त को नेहा का लगाई गई पूंजी में 8,000, तो 12,000 पहले था और 8,000, 12,000 प्लस 8,000 बराबर 20,000। अब ये देखना 20,000 कब तक रहा है, वो 1 अक्टूबर को 4,000 रुपया निकाल रहे हैं, तो 1 अक्टूबर से पहले तक सितंबर तक, तो यहाँ अगस्त 1 अगस्त से अगस्त सितंबर 2 महीना 20 गुना 40,000। अब उनके द्वारा निकाली गई पूंजी 1 अक्टूबर को कितना 4,000 रुपया नेहा के द्वारा निकाली गई पूंजी, एक डेट है 1 अक्टूबर 2019 को वो निकाली है 4,000, इन टोटल इनके पास 20,000 रुपया था, 20,000 में वो 4,000 निकाले हैं, बचा इनके पास 16,000। अब यहाँ 16,000 और लास्ट दिसंबर तक लेके चल रहा है, 1 अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना। यूज कैपिटल यूज 4 मंथ, 3 मंथ्स आ जाएंगे इसमें 16,000 गुना 3 16 48,000 टोटल प्रोडक्ट कर देंगे 0 0 0 8 4 12 8 8 16 1 17 1,72,000 यानी पूजा के द्वारा लगाई गई पूंजी 2,80,000 और नेहा के द्वारा लगाई गई पूंजी 1,72,000। अब इनसे कैपिटल रेशियो निकालना है, तो पूजा अनुपात नेहा, पूजा के द्वारा लगाई गई 2,80,000 और नेहा के द्वारा 1,72,000। इनको काटना 3 जीरो इसका 3 जीरो इसका काट दिए, चार से भागे 7 चौक 28 70, इसको 4 से भागे 4 चौके 16 1 पर 2 12 4 किया 12, इसका अनुपात आ रहा है 70:43। इसलिए प्रॉफिट दिया हुआ नेट प्रॉफिट, इसलिए नेट प्रॉफिट बराबर 45,200 जी 45,200। अब निकाला जब नेट प्रॉफिट 45,200 है तो पूजा और नेहा का क्या निकलेगा, इसलिए पूजा और नेहा इन्हीं 45,200 में बांटेंगे। 45,200 45,200 गुना 70/43, तो ये दोनों को ऐड करके तो ऊपर में 70 और हर में आ जाएंगे 70 40 110 113 और इसका 43/113 13 चौक 104 4 बार में 113 4 बार में 452 कट जा रहे हैं, बचा 2 जीरो 2 जीरो, तो ये 400 बार में कट रहा है।
400 गुना 70 करेंगे, 4 सत्ते 28 और 2 जीरो और 1 3 जीरो आ जाएंगे। 4 किया 2 जीरो है, 2 जीरो डाल देते हैं। 4 दिया 12 के 2 हंसी बचा के 416 1 17 17,200 और 28,000। आंसर कंप्लीट। जी हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, पूंजी पर ब्याज की गणना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पूंजी पर ब्याज की गणना करना है। तो पूंजी पर ब्याज की गणना किस तरह से करेंगे वो ठीक है। चलिए दोस्तों, इसको मिटा रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए। आप लोगों को कहीं नोट करने में कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए मैं साइड हो रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है सूरजमुखी और गुलाब ने 1 अप्रैल 2019 को क्रमशः 2.5 लाख एवं 1.5 लाख के साथ व्यवसाय प्रारंभ किया। 1 अक्टूबर 2019 को उन्होंने यह तय किया कि दोनों की पूंजी 2 लाख प्रत्येक की होनी चाहिए। जो 2.5 लाख लगाए वो 50,000 रुपया निकाल लेंगे, जो 1.5 लाख लगाए उनको 50,000 और लगाना पड़ेगा, तो भी इनकी पूंजी 2 लाख करके समान इक्वल हो जाएगी। पूंजी में सन्निवेश और रोकड़ आहरण के द्वारा उचित समायोजन किए गए पूंजी पर 10% की दर से ब्याज अनुमत है। 31 मार्च 2020 को पूंजी पर ब्याज परिकलित कीजिए, यानी पूंजी पर ब्याज निकालना है। तो पूंजी पर ब्याज, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन सूरजमुखी, तो सूरजमुखी और गुलाब का, सूरजमुखी अलग और गुलाब का अलग। पहले क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज की गणना करना है। तो सहायक में पार्टनर्स है सूरजमुखी, पहले सूरजमुखी का निकालते हैं। सूरजमुखी ने लगाया 2.5 लाख रुपया कब? 1 अप्रैल 2019 को। अप्रैल 2019 को सूरजमुखी ने 2.5 लाख रुपया लगाए हैं, 2,50,000 और ये बोल रहा है क्या, 1 अक्टूबर 2019 को उन्होंने तय किया कि दोनों की पूंजी 2 लाख प्रत्येक की होनी चाहिए। तो यह
1 अक्टूबर से 2 लाख का होना चाहिए, तो 1 अक्टूबर के पहले सितंबर तक तो सूरजमुखी का कैपिटल सितंबर तक तो रह गया 2.5 लाख। तो 1/4/2019 तो इस तरह से लिख सकते हैं, फ्रॉम 1/4/2019 टू 1 सितंबर। सितंबर 30 सितंबर, फ्रॉम 30 अगस्त 30/9/2019 तक। अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना, फॉर 6 मंथ्स। ये लिख सकते हैं फॉर 6 मंथ। तो इस पर ब्याज निकलना है, इसका पूंजी था 2,50,000 का 10%, 10/100 गुना 6 मंथ, 6/12, 6×12, 10101010। यहाँ बचा 25,000/2, इसको कटाएंगे तो 12,500, इसका निकल गया 12,500। यहाँ लिख सकते हैं 12,500 अब उन्होंने 1 अक्टूबर 2019 को यह तय किया कि दोनों की पूंजी 2 लाख की होनी चाहिए। तो कब से 1 अक्टूबर फ्रॉम 1 अक्टूबर 10वां महीना 1/10/2019 टू 31 मार्च 2020 तक, 31 मार्च 2020 फॉर 6 मंथ के लिए। ये भी 6 मंथ हो जाएंगे। 2 लाख सॉरी ये निकाला, इसके पास पूंजी था 2,50,000। अब इक्वल करने 2,000 निकालना है हमें, यहाँ 2 लाख 2 लाख निकालना है, तो ये 50,000 माइनस हो जाएंगे इसमें। 2,50,000 माइनस 50,000 बराबर अब हो गए इसका 2 लाख। अब इन्हीं पर ब्याज निकालना 10% का हिसाब 10/100 गुना 6/12। यहाँ आ जाएंगे 20,000 का 2 से भाग देंगे 10,000। पहले इसका 12,500, अब आगे इसका 10,000। 12×10 22,500। ये आ गए इनका सूरजमुखी का। अब निकालना है गुलाब का। ये भी लगाए हैं 1 अप्रैल 2019 को 1.5 लाख, फ्रॉम 1/4/2019 से 31 सितंबर 2019 और ये आ रहे हैं 6 मंथ, 6 महीने के लिए। तो इनके पास पहले 1,50,000 था। ये कितना 10/100 गुना 6/12, 6×12 101010, 15,000 को 2 से भागे 7,500, 7,000, इसका निकल गया 7,500। अब फ्रॉम
1/10/2019 टू 31/3/2020 तक फॉर 6 months। इनके पास पहले 1.5 लाख रुपया था, अब इनको इक्वल करना है। इक्वल कितना? 2 लाख तक करना है। 2 लाख करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें ऐड करना पड़ेगा 50,000। तो ऐड कर देंगे इसमें 50,000 बराबर 2 लाख। अब इन्हीं 2 लाख पर निकलेगा फिर से 10% की दर से ब्याज। 10/100 इंटू 6/12, 6 2 जा 12, 0 0 0, 2 से भाग लगा देंगे। इसमें 10,000 20,000 का आधा, 2 से 10,000। गुलाब का पहले निकला 7,500 और अब निकला 10,000। टोटल ऐड कर लेंगे 7,500 और 10,000, टोटल 17,500। ये था पूंजी पर ब्याज। पहला आंसर 22,500 और दूसरा 17,500। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है सलोनी और सृष्टि एक फर्म में साझेदार है। उनका पूंजी खाता 1 अप्रैल 2019 को 2 लाख तथा 3 लाख दर्शाता है। यानी सलोनी का 2 लाख और सृष्टि का 3 लाख दर्शाता है। 1 जुलाई 2019 को सलोनी ने 50,000 की अतिरिक्त पूंजी और सृष्टि ने 60,000 की अतिरिक्त पूंजी लगाई। अपने निजी उपयोग हेतु सलोनी ने 1 अक्टूबर 2019 को 30,000 तथा सृष्टि ने 1 जनवरी 2020 को 15,000 का आहरण किया। 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुमानित है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान दोनों साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। सेम मेथड है, पूंजी पर ब्याज की गणना करना है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिर्फ यहाँ अगला क्वेश्चन में था सूरजमुखी और गुलाब, यहाँ निकालना है सलोनी और सृष्टि का। क्वेश्चन नंबर 10 सलोनी ने लगाया 1 अप्रैल 2019 को 2 लाख तथा सृष्टि ने 3 लाख 1 जुलाई 2019 को। तो 1 जुलाई 2019 पहले देखिए, 1 अप्रैल 2019 को इसका 2 लाख है। 1/4/2019 फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से लेके अब 1 जुलाई को लगाया है। तो 1 जुलाई से पहले जून यानी 30 जून तक उनके पास रह गया 2 लाख रुपया। 30 जून तक फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से लेके टू 30 जून 2019 तक। 30/6/2019 यानी अप्रैल मई जून फॉर 3 मंथ। तो इसका पूंजी था 2 लाख। 2 लाख
ब्याज दिया 8%। 2 लाख गुना 8/100 गुना 3 महीना के लिए 3/12। 3×4 = 12, 4, 4 गुना 8, 20 2000 गुना 2 बराबर 4000। 1 अक्टूबर 2019 को 1 जुलाई 2019 को सलोनी ने 50,000 की अतिरिक्त पूंजी लगाई। कब? 1 जुलाई 2019 को। तो यहाँ करना पड़ेगा जून जुलाई 1/7/2019 टू। अब अगला कब क्या है काम? 1 अक्टूबर को, अगस्त, सितंबर, यानी 30 सितंबर तक। तो यहां से लेके चल रहा है 30/9/2019 फॉर जून जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 मंथ्स। अब इनके पास पहले 2 लाख रुपया था, इन्होंने लगाया 50,000। अब इनके पास हो गए 2,50,000। अब ये 2,50,000 रुपया कितना दिन के लिए रहा? 3 महीना के लिए। गुना 8%, 8/100 गुना 3/12, 3 चौक 12, 4, 4 गुना 8, 20 20, 2500 गुना 2, 25 गुना 50, यानी 5,000। अब फिर से बोल रहा है अतिरिक्त पूंजी। अपने निजी उपयोग हेतु सलोनी ने 1 अक्टूबर 2019 को, निजी प्रयोग के लिए 1 अक्टूबर 2019 को 30,000, 1 अक्टूबर को 1/10/2019 टू 31 मार्च 2020 तक फॉर 6 मंथ्स। इनके पास था 2,50,000, माइनस कर देंगे इनके पास था 2,50,000 और इन्होंने 30,000 रुपया निकाल लिया, आहरण किए। माइनस कर देंगे 30,000। 2,50,000 में 30,000 या 2,20,000। 2,20,000 बस 8 महीने 8% रेट है। 8/100 इंटू 6/12, 6 दूना 12, 2 चौके 8, 4, 20 20, 2200 गुना 4, 2200 8800, 8,800। अब यहाँ टोटल करने 5 4 9 8 17,800। ये निकल गया आंसर किसका? सलोनी का। अब निकालेंगे सृष्टि का। SHRIS सृष्टि। तो ये काम करना होगा 1/4/2019 टू 30 जून 2019 फॉर 3 मंथ्स। फॉर 3 मंथ्स के लिए इसका पूंजी था पहले 3 लाख गुना 8/100 गुना 3/12, 3 चौक 12, 4 गुना 8, 20 20, 3,000 गुना 2, 3 गुना 6,000। 1 जुलाई 2019 टू
अब इन्होंने अतिरिक्त पूंजी कब लगाई है? 1 जुलाई 2019 को 60 सृष्टि ने 60,000 की अतिरिक्त पूंजी लगाई है 1 जनवरी 2020, और यह ड्राइंग किया है 1 जनवरी 2020 को। तो यहाँ से लेके जनवरी तक जनवरी में निकाला 1 जनवरी को 31 दिसंबर तक, 31/12/2019 तक फॉर 6 मंथ्स। इसके पास था कितना? 3 लाख रुपया था, और फिर 60,000 लगाई, बराबर 3,60,000 गुना 8/100 गुना 6/12, 6 गुना 12, 2 चौके 8, 20 20 36, 36 गुना 72, 7,200, 14,000, 4 0 0 0 4 6 के 24 हासिल 2 4 दिया 12 2 14, 14,400। फिर इन्होंने 1 जनवरी से 1/1/2020 टू इन्होंने ड्राइंग किया है, पैसे निकाल आंदोलन किया है 15,000। तो 31/3/2020 तक फॉर 3 मंथ्स, यानी 3,60,000 था इनके पास, और उन्होंने 15,000 निकाल लिए। 3,60,000 में 15,000 को बचा 3,45,000। अब बचा 8% कदर से 8/100 गुना 3/12, 3 चौक 12, 4 गुना 8, 2 0 2 0, 3450 गुना 2, 2 0 0 2 5 10 के 0 असलिए 2 चौके 8 1 9, 2 दिया 6 1 7, टोटल 14 6 20,000, 420 7 27,000, 14 6 20 7 27 9 4 13, 28,300। सॉरी 2 0 0 2 5 10, 2 चौके 8 1 9, 2 दिया 6 ही होंगे ये स्टूडेंट्स, इसलिए 27,300 ही आएंगे। अब आंसर कंप्लीट हुआ है। बस डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।